हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में बहुत सारे एक्ट आते हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो सब हम जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जगह आईपी लिखा है शॉर्ट में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन, क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन। ह्यूमन जो क्रिएट करते हैं, कुछ नया आइडिया, कुछ इनोवेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टू क्रिएट समथिंग न्यू, अगर कुछ नया बनता है तो उसमें मैन पावर, इंसान का पावर, टाइम, एनर्जी, स्किल्स, मनी, सबकी ज़रूरत होती है। ये सब कुछ लगाकर कोई इंसान कुछ नया इन्वेंट करता है, क्रिएट करता है, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है कि जिस देश में जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा उस देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसको एक एक्ट में, एक लॉ में बांध दिया। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये राइट रजिस्टर्ड विथ लीगल अथॉरिटी टू सोल्ड और बॉट लाइसेंस। अगर कोई नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ, कुछ नई चीज़ बनी, तो उसके लिए एक लीगल अथॉरिटी के साथ उसे रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जिससे उस इंसान को टू गेट मोनोपोली राइट, कि जिस इंसान ने उस चीज़ को क्रिएट किया है या इन्वेंट किया है तो पूरी तरीके से उसका उसके ऊपर मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली का मतलब होता है कि होल एंड सोल राइट उस इंसान का है। टू क्रिएटर एंड इनोवेटर, जो भी उसका क्रिएटर या इनोवेटर है उसके हाथ में पूरा राइट रहता है कि वो अब पूरी तरीके से उसका है, उसके परमिशन के बिना उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं कर सकता। टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट, और उस क्रिएटर इनोवेटर जो भी होते हैं उन्हें उसके चलते इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी पैसे रिलेटेड हेल्प होती है, जिससे इंसान और डेवलप्ड होंगे और वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कुछ नई चीज़ों को बनाने के लिए, नया इन्वेंट करने के लिए। तो इसी के लिए आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। आईपीआर सपोर्ट्स कंट्रीज इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोर्ट करते हैं कंट्री के इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, किसी भी कंट्री का इनोवेशन और उस कंट्री का डेवलपमेंट हो, ये उसके आईपीआर पे भी डिपेंड होता है कि लोग कितना ज़्यादा नया इन्वेंट कर रहे हैं, नया दिमाग लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे क्लासिफाइड है, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं। सबसे पहला होता है पेटेंट्स, जिसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ही पार्ट हैं। सबका भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्या चीज़ होता है। इसके क्लासिफाइड किया गया है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्स, जिसे हम जीआई टैग बोलते हैं, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, अभी मैं ये सब आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगी, ये सब इसके पार्ट है। फिर सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ लेआउट डिज़ाइन, SICLD, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट और उनके प्लांट के वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ही पार्ट्स हैं। इंडियाज़ आईपीआर सिस्टम, बेसिकली इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सिस्टम है, ये ओरिजिनेट हुआ था अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिश आए थे उसी टाइम पे ये बना था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने खुद से ही इसके रेगुलेशन को अपडेट किया और उसमें डेवलपमेंट भी लाया। अभी 2016 की पॉलिसी आईपीआर को लेकर, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया को प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब में बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस किए और बहुत कुछ नया नया इसमें अपडेट किया और इसको सपोर्ट भी किया। नेक्स्ट अब हम सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं विथ एग्जांपल्स। सबसे पहला है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है? ये एक एक्सक्लूसिव राइट है, पूरी तरीके से राइट मिलता है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को नए तरीके से करना या फिर किसी चीज़ का इन्वेंशन करना, न्यू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजिकल वे में सॉल्यूशन करना। जब ये सब चीज़ें नई बनती हैं तो इससे उस इंसान को, उस इनोवेटर को पेटेंट्स मिल जाता है। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन टू द इन्वेंशन टू ओनर, जो ओनर ने कुछ इन्वेंट किया तो उसका प्रोटेक्शन देना ही पेटेंट्स है। ये 20 ईयर्स तक मिनिमम लिमिटेड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं पतंजलि आयुर्वेदा, जो कि एक नया इन्वेंशन है।
फिर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई भी साइन, किसी भी तरीके का चिन्ह जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स और सर्विसेज को, स्पेसिफिक पर्सन या इंटरप्राइजेस को, ठीक है, जैसे कि गोल्ड का हॉलमार्क होता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे क्लासेस में आपको ये लोगो दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का ट्रेडमार्क है। फिर हम बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, राइट टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी लिटरेचर रिलेटेड, आर्टिस्ट के रिलेटेड वर्क में कॉपीराइट मिलता है। पेमेंट रेफर्ड एज रॉयल्टी, और कॉपीराइट के अंदर जो पेमेंट मिलता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं म्यूज़िक, फिल्म्स, किसी का फिल्म्स यूज़ करना, किसी के म्यूज़िक यूज़ करना, तो उसके लिए जो पेमेंट होता है उसे रॉयल्टी देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जीआई की, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये क्या है, किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जगह पे किसी चीज़ का ओरिजिन होना, नए तरीके से बनना। ये बेसिकली वैलिड रहता है 10 ईयर्स के लिए, और इसे रिन्यू किया जा सकता है टाइम टू टाइम। जैसे कि दार्जिलिंग टी, जिसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था। सो दार्जिलिंग टी यानी ऐसी टी जो दार्जिलिंग में उगती है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की हो तो वहाँ पे उसे जीआई टैग मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, जैसे कि क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, ऑर्नामेंटल या फॉर्मल अपीयरेंस। किसी चीज़ को उसके डिज़ाइन से जैसे हम लोग पहचान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे आईफोन, ठीक है, तो ये होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इन सब के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जो राइट मिलता है उस पर्सन या इंटरप्राइज को। फिर ट्रेड सीक्रेट, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसमें किसी भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, कोको कोला का फॉर्मूला लॉग्ड है एक वॉल्ट में। कोको कोला कैसे बनता है, ये फॉर्मूला एक वॉल्ट में लॉग्ड है, और उसके ऊपर ट्रेड सीक्रेट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मतलब उस फॉर्मूला को कोई निकाल नहीं सकता उसके ओनर के सिवा। फिर हम बात करते हैं SICLD की। तो SICLD क्या है, ये एक सर्किट डिज़ाइन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के सर्किट्स डिज़ाइंस होते हैं, तो उन सब का कोई दूसरा सेम तरीके से यूज़ ना कर ले, इसके लिए भी कॉपीराइट होता है। जैसे कि ब्लूटूथ, किसी फ़ोन में अलग तरीके से, जैसे ब्लूटूथ के हेडसेट आते हैं, कोई अलग तरीका यूज़ करता है, कोई अलग तरीका, तो ये आता है SICLD के अंदर। फिर फार्मर्स राइट, फार्मर्स कंट्रीब्यूशन टू R&D, यानी जो फार्मर्स, हमारे किसान कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट, नया अच्छे क्वालिटी का सीड, नए टाइप के फ्लावर्स, नए टाइप के फ्रूट्स, इन सबको उगाने में जो फार्मर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये फार्मर्स का राइट है। इसके ऊपर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट होता है। सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं पर्पल जापानीज मैपल। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल रिसोर्स को कंजर्व करना, और उसके क्रिएटर और होल्डर, जिसके पास सब नॉलेज है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाएगा। फॉर यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को यूज़ किया जाए, क्योंकि उस इंसान, उस ओनर के पास में सब नॉलेज है, उसने बहुत काम किया है उसके ऊपर कि उसके ऊपर इतना नॉलेज है, तो इसके लिए भी IPR लगता है। सो ये थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पार्ट्स। IPR पॉलिसी जो कि 2016 में आया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हांस की है अवेयरनेस फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क जिससे IPR को और बढ़ावा मिले। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन का माइंड का डेवलपमेंट करना, इसके लिए IPR पॉलिसी लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। अभी के डेटा के अनुसार IPR इंडेक्स में हमारी इंडिया जो है वो 42nd पोजीशन पे है आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। सो दोस्तों, ये था IPR से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको जितने भी इसके टाइप बताए, हर किसी के ऊपर अलग से एक्ट है, अलग से लॉ है, जैसे कि पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। अगर आपको इन सब के बारे में भी डिटेल्स में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मैंने आपको एक GI टैग बताया दार्जिलिंग टी। आपके दिमाग में कोई GI टैग है, आपने सुना है अगर, या रिसेंट अगर किसी को GI टैग मिला है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे आपका नॉलेज भी इन्हेंस होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर इसके बारे में सर्च करें, ठीक है, और मुझे बताएं रिसेंट किस स्टेट को GI टैग मिला है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई भी वीडियो आए तो उसके ऊपर MCQ वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहे, ठीक है, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
और अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आप हमें कैसे करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।